स्टूडेंट्स, आज से हम जमात दहम की जनरल साइंस के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे एनर्जी। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम आज के लेक्चर में जिन जिन टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी, देन है वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है, देन हम देखेंगे एनर्जी की अक़साम। अब एनर्जी की अक़साम के अंदर हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनर्जी को। अगर हम एनर्जी की बात करें तो रोज़मर्रा ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू के हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जिसके बाद काम करने के बाद हमें क्या भूख फील होती है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या खाते हैं, खुराक, और खुराक से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसी तरह हम रोशनी के बगैर कोई काम भी नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि रोशनी भी एक एनर्जी की किस्म है। इस तरह अगर बात की जाए तो सर्दियों में हमें ठंडक फील होती है, और उस ठंडक को हम कम करने के लिए आग जलाते हैं, और आग से हमें हरारत फील होती है, तो हम कह सकते हैं कि हरारत भी एक एनर्जी की किस्म है। और इस तरह अगर डिफरेंट व्हीकल्स की बात की जाए तो पेट्रोल की वजह से ही व्हीकल्स को हम रन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोल के अंदर एनर्जी है जो कि हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज़ होती है। और इसी तरह हम इस बात से हो गए हैं कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट अक़साम में पाई जाती है, और हम डिफरेंट वे से उसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हमने देख लिया कि एनर्जी हमारे पास क्या है और डेली लाइफ में ये किधर किधर यूज़ हो रही है। ओके, हम इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है 7.1 वर्क और एनर्जी। कोई भी एक पर्सन सुबह से लेके शाम तक एक चेयर पे बैठ के ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो काम कर रहा है। और इसी तरह एक बंदा कोई भी एक भारी भरकम ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हमारे अकॉर्डिंगली तो वर्क है, लेकिन अगर साइंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो वर्क नहीं कर रहा है। कोई भी जिस्म तब वर्क करता है जब वो कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो और उसके अगेंस्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंगली उसने वर्क किया है। तो अगर हम बुक की बात करें तो पेज नंबर 98 के ऊपर उन्होंने वर्क की डेफिनेशन भी दी हुई है, जो कि है वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो ये हमारे पास वर्क की डेफिनेशन है। और इसी तरह इन्होंने इसका फार्मूला भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि है वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स की सिमत में तय करदा फासला। ठीक है, और इसका SI यूनिट। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें तो साथ उसका फार्मूला या तो फिर उसका जो यूनिट है वो ज़रूर मेंशन करें। ओके, सबसे पहले इन्होंने इसका SI यूनिट भी दिया हुआ है, जो कि है जूल। तो इसी तरह अब हमने देख लिया वर्क और एनर्जी को, और इस तरह हम देखेंगे टॉपिक 7.2 के, जो कि है एनर्जी की अक़साम। तो एनर्जी की अक़साम में आज हम जस्ट दो किस्म को देखेंगे, जो कि सबसे पहली है काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो कि बुक पे इन्होंने मेंशन की हुई है पेज नंबर 98 के ऊपर, जो कि है किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। मीन्स के इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। क्रिकेट में जब एक प्लेयर एक बॉल को हिट करता है तो उस बॉल के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें तो वो बॉल एक जगह पे जाकर क्या कर जाता है, रुक जाता है। तो इसको हम इस सेंस में देखते हैं कि वो बॉल क्यों रुक जाता है, क्योंकि हवा एयर फ्रिक्शन, जब वो एयर में होता है तो उसके अगेंस्ट एक एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। जब वो ज़मीन पे आता है तो उसके अंदर ज़मीन की फ्रिक्शन जो वो इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से बॉल मूव होता होता क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन को हम इस सेंस में लेते हैं कि जैसे हम ज़मीन पर चल रहे हैं, तो ज़मीन पे चलने के लिए हमारे ज़मीन और हमारे पाँव के दरमियान, या हमने कोई भी जूता पहना हुआ है तो उसके दरमियान एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से हम इजीली जो है ना चल सकते हैं, अदरवाइज़ हम फिसल जाएं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और इसकी डेफिनेशन को देखा है। इस तरह हम इसके नेक्स्ट किस्म को देखेंगे, जो कि है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी
फॉर एग्जाम्पल रॉकेट की बात करते हैं। रॉकेट को जब फायर किया जाता है तो वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में कन्वर्ट होता है। तो उसकी जो पोजीशन चेंज हुई है ना, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन बुक पे दी हुई है पेज नंबर 99 के ऊपर, वो है किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक पत्थर ज़मीन पे पड़ा हो तो इसमें काम करने की सलाहियत क्या होती है, 0 होती है। अगर इसे उठाकर कुछ बुलंदी पर ले जाना हो तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में इस पर वर्क करना पड़ेगा। इसको हम इस सेंस में लेते हैं कि क्या होता है कि किसी पत्थर को जब हम पकड़ के ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब वो एक जगह पे पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका है तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है। उस पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी उस पीबल या पत्थर के अंदर आएगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने किन किन डेफिनेशन को देखा है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।